मुस्लिम बनाया जाता है, बनाया जा रहा है और बनाया जाता है। और पिछले बार मतलब काफ़ी सालों से ये चीज़ें चली हुई आ रही है, मगर लोगों की संज्ञान में किन्नर समाज आने मतलब यही है कि दुआ बदुआ वो लोग देख के उन्हें नहीं छेड़ते। वो फील्ड में हर उसके अंदर चल रहा है ये कार्य। और ये नहीं कि है ना हमारे समाज में हिंदू क्यों रखते हैं, मतलब वे मुस्लिम होते थे या फिर कन्वर्ट हुए हुए लोग? कन्वर्ट कुछ नहीं है, कन्वर्ट तो वो उल्टा करते हैं। वो कन्वर्ट कहाँ से हो गए? कन्वर्ट तो वो उल्टा हिंदू बच्चों को करते हैं। मेरे को आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई सर, कि गद्दी मुसलमानी, ठीक, भगवान राम का दिया हुआ आशीर्वाद, कि हिंदू बच्चे भी सलाम वालेकुम, मुसलमान तो बोलते ही बोलते हैं, हिंदू भी जाएंगे सलाम वालेकुम। मेरे पास इतने प्रूफ हैं, वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी जिसमें सब में हिंदू बच्चे भी सलाम वालेकुम बोलते। क्या जरूरत है, जब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, तो ये सलाम वालेकुम क्यों क्यों होती है? नहीं बोलते जय श्री राम राधे राधे? नहीं, सबसे पहले जो है ना सभी सलाम वालेकुम बोलते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और फिर वो गद्दी मुसलमानी कैसे है? मेरे साथ कितनी किन्नर बहनें हैं जिनकी आवाज़ दबाई गई है। और अब क्या है, अब इलाका भी कोई नहीं, जैसे पहले होता था कि यहाँ से इसका इलाका, यहाँ से इसका अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अच्छा, दबंगई भी चलती है? हाँ पूरी, क्यों मेजोरिटी ज़्यादा है तो उसे दबा दिया जाता है। कुछ लोग कुछ ऐसे दबा कर रखते हैं। अब आपको पता है कि शुरू से ही है ना हमारे हिंदू धर्म में ऐसे रहे हैं कि मतलब सामने हिंदू पिट रहा है तो दूसरा चुप रहता है, तो दूसरा ये कर देता कि हमने देखा नहीं है। तो इसीलिए तो है ना ये मुसलमानी गद्दी, जब वो 10% भी आवाज़ उठाते हैं ना तो आज ये मुसलमानी गद्दी नहीं होती। सिर्फ मैं एक ही अकेली हिंदू खड़ी हूँ, या 2-4 और हैं जो मेरे से छुपी हुई हैं, 1-2 मेरे से मिली हुई भी हैं, है ना। तो मुसलमानी गद्दी क्यों है? और ऐसे भी हैं कुछ तो जो बांग्लादेशी भी हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी काट दी, उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, वो किन्नर समाज में छुपे बैठे। बांग्लादेश से आए हुए? हाँ जी, बंगाल के और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, जो अभी दिल्ली में बांग्लादेशी है ना जब छोड़ के आए थे, तो उनमें से कितने किन्नर हैं जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे, जिन्होंने अपना सेक्स चेंज करवा रखा था। आपने भी देखा होगा न्यूज़ के माध्यम। खबरें आई थी। तो ये हर फील्ड के अंदर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ये एविडेंस हर चीज़ के थे कि हम ये, और पुलिस वाले क्या ये चीज़ देखते हैं। अब इन्होंने पैसा भी इतना इकट्ठा करा हुआ, तो खतरा तो हम हिंदुओं को है ना, हम हिंदू बच्चों को है। नहीं तो क्या जरूरत थी उन्हें HIV के इंजेक्शन लगाने की? ये एक हिंदुओं को सोचने का मुद्दा है, ये एक सोचने का। ये बांग्लादेशी जो हैं वो फिर किसके सहारे से यहाँ पर रहते हैं, कौन छुपाता है उनको? छुपाना क्या है सर, है ना, मेरे सिर बार बार आपसे पहले भी बोला कि किन्नर की तरफ तो किन्नर समाज की तरफ किसी का रुझान नहीं गया आज तक। सिर्फ यही एक मेजॉरिटी छुपी हुई है, बस वही वहीं आ जाती है कि दुआ बद। अब आपको दुआ बद्दुआ का भी लॉजिक समझो। आपका एक ये काम है कि है ना अपनी रोज का ही बदतमीजी करने का, तो आपकी दुआ बद्दुआ लगेगी नहीं लगेगी? वो तो उन्होंने काम बना लिया, एक धंधा बना लिया पैसे उगाने का। दुआ बदुआ आपकी भी लग सकती है जब आपने किसी का दिल नहीं दुखा है। अब जब रोज ही वो बिजनेस उस करके बैठे तो वो किस चीज़ से डरना है आपको? किस चीज़ का डर है? मेरे को भी है ना कितनी बार ये धमकी मिल चुकी है। मेरे को भी कहा कि 500 जने हम गाड़ी यहाँ पे, खुद थानेदार दरोगा के सामने ये चीज़ बोली गई, तो क्या वो दरोगा है ना देखता रहा इस चीज़ को कि वो चाह रहे थे कि मेरा मर्डर हो जाए? मगर ये मैं हिंदुओं को जब तक मेरे अंदर साहस है मैं जगाती रहूँगी। मेरा प्रयास सिर्फ यही है, मुझे किसी से कोई वैर नहीं है या मेरी किसी से कोई लड़ाई। सेक्स चेंज करके कैसे किन्नर बनते हैं, मतलब क्या पुरुष होते हैं वो जो? हाँ जी, हाँ जी, वही होता है। आज वैसे देखा जाए तो हालांकि सभी ट्रांसजेंडर ही होते मोस्टली, वो तो कोई है हो गया, मगर चलो ये एक प्रथा है, वो भगवान की श्री राम के चल रही है, ठीक है। मगर जब भगवान श्री राम का ये खा रहे हैं तो उनके बारे में कुछ बता भी तो सकते हैं। उनके आगे करते हैं सारी चीज़ें जब उन्हें पता ही नहीं है, बस एक रट्टे लगाए हुए कि भगवान श्री राम 14 साल। उसके अलावा अगर आप देखोगे मोहिनी रूप भगवान श्री कृष्ण का, सबसे पहले भगवान का भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप। किन्नर तो भगवान भोलेनाथ के गण के रूप में भी थे। कहते यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सारे उनके गण के रूप में आते थे। सबसे पहले उत्पत्ति भी भगवान ने है ना किन्नरों की करी।
तो वो चीज़ किसी को नहीं पता, बस ये रट्टे लगाए हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि भगवान श्री राम 14 साल को आए, ये करा वो करा। अब क्या होना चाहिए, कैसे होना? क्या होना चाहिए, मेरी बात सुनो सर, कि जब हम किसी बिजनेस को करते हो उस चीज़ के बारे में जानो, उसे धारण करो, तब ये चीज़ तुम पे जाएगी। नहीं तो ये छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के भी तो गलत कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अब आपने देखा नहीं योगी जी ने, है ना, मतलब कितने जो मुसलमान भाई मतलब वो थे, उन्हों की दुकानें बंद कर दी क्योंकि उन्होंने हिंदू नाम रखे। क्यों रखे हैं उन्होंने? तो इस पर भी योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और जो हम सताए बच्चे हैं उनको सपोर्ट देनी चाहिए। कल को हम मर जाएंगे, आवाज़ कौन उठाएगा? हिंदू को जागरूक कौन करेगा? हमें भी तो सपोर्ट। योगी जी से कहिए, आप मिलिए। मैं गई थी लखनऊ, दरोगा ने मेरा केस बिगाड़ दिया था, मैं वहाँ पे गई, मगर जाने के बाद मैं इधर उधर धक्के ही खा के आई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ है ना देखने में ही ये था कि हाँ योगी जी ने अपनी वो लगाते हैं ना सोमवार को जो बैठक, गए थे आप, दिया था अपने एप्लीकेशन? मैंने एप्लीकेशन दी मगर उसके बाद कुछ मतलब रिस्पांस ही नहीं आया। सिर्फ है ना दिखावे के लिए वो सारी चीज़ें थी। आज मैं भी आवाज़ उठा रही हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत नहीं थी, मेरे को पेट को आप लोग दे रहे हो, मगर मैं भी तो अपना दायित्व समझ के, है ना, तो मैं भी उन सताए हुए को जो कन्वर्ट करे हुए हैं या उनों की हिम्मत नहीं। मैं पढ़ी लिखी थी तो आज अपने दबदबे पे इस चीज़ को कर रही हूँ। अगर मैं अनपढ़ होती तो मैं भी शायद कन्वर्ट होती आज। धन्यवाद सिया जी। ये थी सिया जो कह रही थी कि वो सीएम से भी मिल चुकी है और उनकी जान को खतरा भी है। सीएम साहब नहीं थे उस समय? नहीं, उस टाइम नहीं थे, उनके बस कागज देकर वगैरह, हाँ सचिव वगैरह थे। लेकिन चाहती कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के इंटरवेन करें और ये जो गोरख झंडा है उसको रोका जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।